जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू चैनल। दोस्तों आई होप आप सब अच्छे होंगे। आ गया हूं फिर से एक नई वैकेंसी लेके। आज बात करूंगा यूपी पीसीएल। जी हाँ, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी आई है। ये वैकेंसी मेरे उन सभी दोस्तों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड खास है जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया हुआ है। ग्रेजुएशन चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से किया हुआ हो, उन्होंने किसी भी स्ट्रीम से किया हुआ हो, एक सिंपल ग्रेजुएट होने चाहिए और आप सभी एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो वैसे मेरे दोस्त जो यूपी के हैं और चाहे वो इंडिया के किसी भी दूसरे भी स्टेट के हैं, वो ऑल ओवर इंडिया के हैं, वो एलिजिबल हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप एक ग्रेजुएट हैं तो आपको ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज यूपी पीसीएल की तरफ से ये वैकेंसी आई है। ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्टों के लिए वैकेंसी है और इसमें नंबर ऑफ पोस्टें भी काफ़ी अच्छी खासी हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यूपी पीसीएल के इसी वैकेंसी पे डिटेल में बात करूंगा, कंप्लीट जानकारी दूंगा आपको जो भी फॉर्म अप्लाई करने से पहले जो भी इंपॉर्टेंट बातें आपको जाननी चाहिए वो सारी बातें आपको बताऊंगा। तो वीडियो में प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आपको, मुझे पूरा उम्मीद है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। और अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। वैसे दोस्तों इस नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ लिंक है, इसका जो अप्लाई लिंक होगा, ये जब भी एक्टिवेट होगा ये मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा। आप पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़िएगा, गो थ्रू होइएगा। देन आपको लगे कि यू आर एलिजिबल, देन यू शुड मस्ट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। वैसे दोस्तों आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी कंफ्यूजन हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो चलिए मेरे खास तौर से जो यूपी के हैं या फिर जो भी यूपी के एडजेसेंट जो भी स्टेट्स हैं उसके अगर मेरे दोस्त हैं तो आपके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को कभी हाथ से नहीं जाने देना है और इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए, बिकॉज इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो आपको नहीं आता हो। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि मैं सारी जानकारी दूंगा आपको। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं एंड यूपी पीसीएल की इस वैकेंसी पे कंप्लीट जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों यूपी पीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी आई है फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए। वैसे दोस्तों चलिए अगर सबसे पहले इसके एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करूं तो जो इसकी एप्लीकेशन है ये 19 अगस्त 2022 से स्टार्ट होगा। तो अभी काफ़ी टाइम है आपके पास। तो जब भी इसका जो अप्लाई लिंक है ये एक्टिवेट होगा वो मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ पे जाइएगा और आराम से नोटिफिकेशन को पढ़िएगा फिर अप्लाई कीजिएगा। वैसे अगर इसके लास्ट डेट की बात करूं तो ये 12 सितंबर 2022 तक इसके लिए लास्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट डेट और लास्ट डेट अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको कहीं नोट कर लेना चाहिए कि 19 अगस्त से 12 सितंबर के बीच में आपको इसके लिए अप्लाई कर देना है। वैसे दोस्तों यूपी पीसीएल की तरफ से एक अच्छी बात है कि इसमें जो एग्ज़ाम होगा उसका भी डेट इन्होंने ऑलमोस्ट बताया ही है। ये टेंटेटिव है, बट जो आपका जो रिटन टेस्ट होगा जो कि ऑनलाइन होगा, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये अक्टूबर के सेकेंड वीक में आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। ये टेंटेटिव है, बस आशा कीजिए या होप कीजिए कि ये हो जाए ऑन टाइम। चलिए दोस्तों अगर आगे बढ़ें और सबसे पहले अगर इसके नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी अच्छी है। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 1033 है। 1033 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 416 सीटें हैं। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हैं उसके लिए 103 पोस्टें हैं। जो ओबीसी हैं, नॉन क्रीमी लेयर, उनके लिए 278 है पोस्टें हैं। एंड जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं उनके लिए 216 है। एंड जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं उनके लिए 20 सीटें हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 1033 है। दोस्तों अगर पोस्ट वाइज देखूं तो पोस्ट वाइज काफ़ी अच्छी सीटें हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप एक ग्रेजुएट हैं तो आपको अभी से ही इसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए। और इसके एग्ज़ाम में मैं अभी आगे बताऊँगा कि इसका एग्ज़ाम क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न तो बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर आप किसी भी जॉब की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये बहुत इजी होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन। सो चलिए दोस्तों आगे बढ़ें और अगर इसके एज की बात कर लेता हूँ तो जो एज है वो मिनिमम 21 ईयर्स एंड जो मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर्स का होना चाहिए। जो ये जनरल कैटेगरी के लिए है ये 21 से 40 साल आपका एज होना चाहिए। एंड जो भी मेरे दोस्त जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है। वैसे दोस्तों अगर इसके एग्जामिनेशन फ़ी की बात कर लेते हैं तो जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो फॉर द कैंडिडेट ऑफ यूआर, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी उनके लिए ये 1180 रुपीज़ है, 1180 रुपये है।
जो SC/ST कैंडिडेट हैं ऑफ यूपी, उनके लिए ये 826 रुपीज़ है। एंड जो PWD कैंडिडेट हैं यूपी स्टेट के, उनके लिए 12 रुपीज़ है एप्लीकेशन फ़ी। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों, अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी सैलरी की बात करता हूँ, क्योंकि जब भी हम या आप जब भी कोई फॉर्म फिल करते हैं तो सबसे पहले उसकी सैलरी देखते हैं कि इसकी सैलरी क्या होगी, कितने पैसे मिलेंगे। तो इसमें जो ये जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्टें हैं ये लेवल 4 में आती हैं, और इसका जो पे स्केल है वो 27,200 to 86,100 के बीच में आता है, प्लस अदर अलावेंसेस भी मिलता है UPPCL की तरफ से। जो भी उसका रूल है उसके अकॉर्डिंगली आपको अदर अलावेंसेस भी मिलेगा। तो सैलरी वाइज देखें तो सैलरी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हैंडसम सैलरी आपको मिलेगी। वैसे दोस्तों, चलिए आगे अगर इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो एज यू नो, मैंने आपको पहले बताया है कि आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो। आपका ग्रेजुएशन में कितना भी मार्क्स हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आप एक सिंपल ग्रेजुएट होने चाहिए। प्लस आपको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए। हिंदी का जो स्पीड होना चाहिए वो 30 वर्ड पर मिनट, एंड जो इंग्लिश का स्पीड होना चाहिए वो 35 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए ऑन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर पे हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आपको आनी चाहिए। तो आई डोंट थिंक कि अभी के समय में वैसे कोई भी मेरे दोस्त होंगे जो एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे और उनको टाइपिंग नहीं आता होगा। तो टाइपिंग सभी को आता है, और हिंदी और इंग्लिश वो दोनों में सभी सीखते हैं। और अगर आपको नहीं आता है तो डोंट वरी, आप अभी जाके सीख सकते हैं। अभी से आप फॉर्म अप्लाई कीजिए और टाइपिंग सीखना शुरू कर दीजिए। टाइपिंग बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आप इजीली टाइपिंग सीख सकते हैं। तो प्लीज़ जिनको टाइपिंग नहीं आता है उनको टाइपिंग सीखना चाहिए। और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी एंड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश आपको टाइपिंग आनी चाहिए। तो ये एक चीज़ है। वैसे दोस्तों, अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये मेनली 2 फेज़ में कंप्लीट होगा। जो पहला फेज़ है वो रिटन एग्जाम होगा, जो कि ऑनलाइन होगा, CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। एंड जो दूसरा फेज है उसमें एक टाइपिंग टेस्ट होगा। वो इंग्लिश एंड हिंदी का आपका टाइपिंग स्पीड देखा जाएगा कि आपका स्पीड कितना है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा कि 2 फेज में ही ये कंप्लीट हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है। एंड अगर आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपको टाइपिंग के लिए कॉल किया जाएगा। एंड जब आप टाइपिंग भी क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आप एक मेरिट ड्रॉ होगा और मेरिट के बेस पे कॉल किया जाएगा फॉर जो भी उसके बाद ड्यू प्रोसेस है, इधर वो मेडिकल एग्जामिनेशन का हो या फिर जो भी कैरेक्टर एंटीसीडेंट जो होता है उसका हो। तो ये एक ड्यू प्रोसेस होता है। तो ये सब बस एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, ये स्टैंडर्ड प्रोसेस को फॉलो करना होता है। वैसे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एग्ज़ाम कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इसमें एक पेपर होगा आपका, जो कि CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो रिटन एग्जाम है। और ये जो पेपर है ये 2 पार्ट में कंसिस्ट होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। दोस्तों, जो पहला पार्ट है उसमें NIE LIT के CCC लेवल का जो कंप्यूटर नॉलेज आपका देखा जाएगा। मतलब जो पार्ट 1 होगा उसमें आपका कंप्यूटर नॉलेज देखा जाएगा कि कंप्यूटर आपको आता है या नहीं आता है। तो कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर आपने कुछ ऐसा डिप्लोमा कोर्स कर रखा है कंप्यूटर में, या अगर आप कंप्यूटर आपको अच्छा खासा आता है, तो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। तो जो पार्ट 1 होगा उसमें सिर्फ कंप्यूटर का नॉलेज आपका चेक किया जाएगा। कंप्यूटर पे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है। तो 50 मार्क्स मैक्सिमम आपको इसमें मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा और अटेम्प्ट लेने से बचिएगा। वैसे दोस्तों, जब आप पार्ट A है उसमें आपको मिनिमम 20 मार्क्स लाना मैंडेटरी है। अगर आप 20 मार्क्स लाते हैं तभी आपका जो पार्ट 2 है वो पेपर चेक किया जाएगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि आपको कंप्यूटर नॉलेज में मिनिमम 20 मार्क्स लाना मैंडेटरी है। वैसे दोस्तों, जो पार्ट B है, पार्ट B 4 अलग अलग सेक्शन में ये कंसिस्ट होगा। जो पहला सेक्शन है पार्ट B का, उसमें सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस से आपको 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। जो पार्ट B है वो रीजनिंग का है, रीजनिंग से 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स का पूछा जाएगा। वैसे दोस्तों, जो पार्ट 3 है या पार्ट C है, उसमें जनरल हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल हिंदी पे 55 क्वेश्चन होगा, जो कि 55 मार्क्स कैरी करेगा। एंड जो लास्ट पार्ट है वो जनरल इंग्लिश का होगा, इससे भी 55 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 55 मार्क कैरी करेगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 180 है।
जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेगा वो 180 मार्क्स मिलेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ये नोट कर लीजिएगा कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाइए तो नेगेटिव मार्किंग से बचिएगा, अटैम्प्ट लेने से बचिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ही आपका जो सिलेक्शन नहीं होता है वो नेगेटिव मार्किंग ही सिलेक्शन नहीं करवाता है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों, इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें यूपीपीसीएल की तरफ से बताई गई हैं वो बताऊँ आपको कि जो पार्ट 1 है रिटन एग्जाम का, पार्ट 1 में आपको मिनिमम 20 क्वेश्चन लाना है, वो मैंने आपको बता दिया। पार्ट 1 का जो मार्क्स होगा वो जब आपका मेरिट लिस्ट ड्रॉ होगा, मेरिट लिस्ट में पार्ट 1 का मार्क्स ऐड नहीं किया जाएगा। जो मेरिट लिस्ट होगा वो कम्प्लीटली जो मार्क्स आप पार्ट बी में ऑब्टेन करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होगा या मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों, उसके बाद जब आप पार्ट बी भी क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको कॉल किया जाएगा, जिसमें 5 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। इस 5 मिनट में आपको हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट एंड इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर आपका स्पीड देखा जाएगा। अगर आप ये जो कंप्यूटर टेस्ट होगा ये 20 मार्क्स का होगा, तो जो टोटल जो लास्ट में जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो मेनली जो पार्ट बी है रिटन एग्जाम का, जो कि 180 नंबर का है, एंड जो कंप्यूटर आपका टेस्ट होगा टाइपिंग स्पीड टेस्ट वो जो 20 मार्क्स का है, इसके बेस पे लास्ट मेरिट लिस्ट ड्रॉ होगा जो कि 200 मार्क्स का होगा, और इसी 200 मार्क्स के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि आपका जो रिटन एग्जाम का पार्ट बी है एंड जो आपका टाइपिंग टेस्ट होना चाहिए वो अच्छा जाना चाहिए। अगर ये दोनों अच्छा गया तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। तो दोस्तों, ये जो यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम होगा ये यूपी में होगा, यूपी के कुछ शहरों में इसके लिए एग्ज़ाम यूपीपीसीएल लेगी। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा आता है तो जो यूपी के दूसरे शहरों में भी, कुछ अलग अलग शहरों में भी इसके लिए एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाएगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आप सभी मेरे दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक ग्रेजुएट हैं और अगर आपको टाइपिंग आती है या अगर नहीं भी आती है तो आप सीख सकते हैं, तो अगर आप एक ग्रेजुएट हैं तो आपको ये फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए, क्योंकि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है, आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना है। सो प्लीज़ अगर आप एक ग्रेजुएट हैं तो आप ये फॉर्म ज़रूर फिल कीजिए। इसका जो अप्लाई लिंक है ये 19 अक्टूबर से एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा इसका लिंक, तो आप वहाँ पे जाइएगा अच्छे और इसको अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपीपीसीएल के इसी नोटिफिकेशन पे बात करना था। मैंने इसमें जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी जो आपको जाननी चाहिए थी वो सारी बातें मैंने आपको बताई, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं ऐसी इंपॉर्टेंट जो भी वैकेंसीज आती हैं गवर्नमेंट की वो मैं आप तक इजीली पहुंचा सकूं और आप वो वैकेंसी मिस ना कर पाएँ। सो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का जो PDF लिंक है यानी इसका जो अप्लाई लिंक है ये मेरे डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़िए फिर अप्लाई कीजिए। वैसे ही अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो या फिर आपको कुछ सजेशन देना हो मुझे, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर सजेस्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।